नमस्ते एवरीवन, टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसी कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका हमारे सिस्टम में काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर मीन्स कि हमारी कोई फिजिकली टचेबल चीज़, मीन्स कि जिसको हम लोग डायरेक्ट टच कर सकते हैं या डायरेक्टली जिस चीज़ से हम इंटरेक्ट होते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ओके, जैसे हमारा सिस्टम है, सिस्टम की बॉडी को हम लोग डायरेक्टली टच कर पाते हैं, तो वो सब हमारा हार्डवेयर है। इसी तरह हमारा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इनफैक्ट सीपीयू के अंदर हमारे जो उसके कुछ फिजिकली कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं वो सब भी हमारे हार्डवेयर के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हार्डवेयर in the context of technology refers to the physical elements that make up a computer or electronic system and everything else involved that is physically tangible. This includes the monitor, hard drive, memory, and the CPU. Hardware works hand in hand with firmware and software to make a computer function. Hardware is an encompassing term that refers to all the physical parts that make up a computer. The internal hardware devices that make up the computer and ensure that it is functional are called components, while external hardware devices that are not essential to a computer's functions are called peripherals. Hardware is only one part of a computer system. There is also firmware which is embedded into the hardware and directly controls it. There is also software which runs on top of the hardware and makes use of the firmware to interface with the hardware. In generally, all electronics things has two basic classification. First one is hardware and second software. Basically, hardware is all that things whom we can touch directly or we interact with them visually. Okay, तो मीन्स कि हमारा जो हार्डवेयर है वो हमारी हर वो फिजिकल टच जिसका पॉसिबल है, हर वो डिवाइस हमारा हार्डवेयर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी हमारा हार्डवेयर है। ओके, एंड बॉडी के हमारे कुछ जो अंदर पार्ट्स हैं जिनको हम लोग हर वक्त डायरेक्टली नहीं टच करते हैं वो भी हमारे हार्डवेयर हैं, जिनको ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर कभी कभी टच करता है। तो लेकिन अब हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें यहीं पर, तो हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा महसूस करना, ये सब चीज़ें हमारी हार्डवेयर नहीं है, ये सब चीज़ें हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ओके, अब इसी तरह अगर हम सिस्टम में बात करें तो हर हमारे सिस्टम का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी उसका बॉडी पार्ट है, वो सब चीज़ें जो है उसकी वो हार्डवेयर है। और उसके बाद में हमारा सिस्टम क्या प्रोसेस करता है, कैसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस कैसे करता है, ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का है, और क्या प्रोसेस करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। ओके, तो हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मदरबोर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए। एंड देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स हमारा सीपीयू, फिर हमारी रैम, हमारा पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड, हमारी हार्ड ड्राइव, हमारी एसएसडी, हमारी ऑप्टिकल ड्राइव, हमारा कार्ड रीडर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हमारा बैटरी बैकअप, फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, स्पीकर्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, हमारी पेन, टैबलेट, साउंड कार्ड, हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड, हार्ड ड्राइव, कंट्रोलर कार्ड, एनालॉग मॉडेम, स्कैनर, प्रोजेक्टर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक्रोफोन, टेप ड्राइव, जिप ड्राइव, डिजिटल मॉडेम, राउटर, नेटवर्क स्विच, एक्सेस पॉइंट, रिपीटर, ब्रिज एक्सेट्रा। ये सब हमारे जो है हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इतने सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी वही डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली टच करके, इनसे हम लोग इनपुट करके अपनी कमांड देते हैं। उसके बाद में फिर हमारा कोई प्रोसेस इंटरनली हमारे सिस्टम के अंदर होता है जो हमारा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, देन हमको एक आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट लिस्ट हमारे पास जो है वो कुछ अदर हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं, जैसे फैन, हीट सिंक, डेटा केबल, पावर केबल, सेमोस बैटरी, डॉटर बोर्ड, प्रिंट सर्वर, फायरवॉल एक्सेट्रा। ये सब हमारे अदर एग्जाम्पल हैं, ये सब भी हमारे हार्डवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। ये कुछ हमारे इमेज एग्जाम्पल आपके पास, जैसे हमारा एक मॉनिटर है, उसके बाद में ये हमारा माउस है, ये हमारी रैम, हमारी हार्ड ड्राइव, और ये हमारा मदरबोर्ड। ये सब हमारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी हमारे कुछ हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको भी हार्डवेयर ही कहते हैं। स्पीकर हमारा
हमारा माइक्रोफोन, हमारा पीसी कैमरा, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, हमारी प्रिंटर, स्कैनर, सब अभी जो मैंने आपको बताया था। तो ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे ये कुछ हमारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस आपको शो हो रही हैं, जिसमें जैसे आप लोग जानते हैं सबसे फेमस हमारा ज़्यादा इंटेल हमारा है, एंड बाकी सब अदर्स हमारी कंपनी के सब प्रोसेसिंग डिवाइसेस हमारी, ये सभी हमारे हार्डवेयर के एग्जांपल हैं। इन्हीं सबको मैं कह रही थी कि इनको हम ज़रूरी नहीं कि हमेशा टच करें या डायरेक्टली इनसे हम लोग अपना इनपुट दे करके प्रोसेस करवाएं, लेकिन ये सब भी हमारे हार्डवेयर में ही आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले हम लोग इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी हमारी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ओनली सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल अ यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क और यूज टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. It directs all the peripheral devices on the computer system what to do and how to perform a task. PC software plays the role of mediator between the user and computer hardware. Without software, a user can't perform any tasks on a digital computer. Okay. अगर हम सॉफ्टवेयर की प्रायोरिटी या इसकी खासियत की बात करें तो हार्डवेयर से हम लोग इनपुट तो दे लेते हैं, लेकिन उसके बाद में अगला स्टेप, अगला काम हमारा जो होता है वो सॉफ्टवेयर का ही होता है। अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, इनपुट करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो हम उसको कैसे कमांड देंगे, कैसे टास्क देंगे। तो उसी तरह हमारे पास जिस तरह हमारी हार्डवेयर की कंपोनेंट्स हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारा सॉफ्टवेयर भी हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। पहला हमारा जो हार्डवेयर है वो कोई कमांड देता है, फिर सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करता है। ओके, और सॉफ्टवेयर के हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यही वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम में होना कंपलसरी है, क्योंकि इसका होना इसलिए कंपलसरी, इसके बिना हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ये हार्डवेयर की मदद से हमारे प्रोग्राम को रन करता है। ओके, तो एक बार के लिए अगर हमारे पास किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कमी है तो चल जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कमी है तो नहीं चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा अगर बहुत ही आसान सा एग्जांपल दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे, और बाकी इसके अलावा हमारी जो भी विंडोज़ होती हैं ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। हमारा जो MS ऑफिस है वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, और हमारा ये सॉफ्टवेयर पैकेज जो हमारे इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और पेंट, एक्सेस और वर्ड, ये सब हमारे जो है ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह दूसरे हमारे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एग्जांपल्स, ये सब हमारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, हमारे विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक एक्सेट्रा। ओके, ये सब हमारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए कि यूज़र हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और उसको हम लोग हार्डवेयर से मैनेज करते हैं। फिर हमारा हार्डवेयर जो है वापस वो फिर से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, फिर वो एप्लीकेशंस को, फिर वो यूज़र को आउटपुट देता है। तो ये प्रोसेस हमारा हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम्स और merely an application, it resides above system software. The end user uses application software for a specific purpose. It programmed for simple as well as complex task. It either be installed or access online. मतलब कि ये हो सकता है कि हमारे में हम इसको इंस्टॉल करें हमारे सिस्टम में, या हम इसको ऑनलाइन एक्सेस करके भी हम अपने काम करते हैं, अपना जो भी टास्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है। इट कैन बी अ सिंगल प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोग्राम दैट रिफर टू एज एन एप्लीकेशन should. Application software can be used by the user to complete specific tasks such as creating word processor documents, spreadsheets, presentations, graphics, CAD/CAM, sending the email, etc. तो डेफिनेशन से आपको समझ में आया होगा आई होप कि हमारा जो हम लोग एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं, जैसे हमारा वर्ड का हो गया, हमारा एक्सेल का हो गया, हमारी प्रेजेंटेशन, मीन्स ये सब हमारे MS ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे, जैसे हमारी मेलिंग हम लोग करते हैं, हम कैमरा यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं,
ये सब भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल होते हैं। आप लोग जैसे ये हमारा यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको मैनेज कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कमांड कैसे दे रहे हैं कि करना क्या है, हार्डवेयर की हेल्प से। ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। हमारे सिस्टम में पड़ा हमारा आउटलुक, हमारी गूगल ड्राइव, हमारा बॉक्स, हमारे फॉलो मेनिया, यूट्यूब, अभी आपको मैंने बताया, स्टिकी नोट्स, हमारा स्नैप पेज, PDF, फोटो बुक, और इसी तरह हमारे जीमेल ऑफलाइन हमारी जो ये हमारे गूगल डॉक्स को जो सेव करने के लिए फाइल होती है। ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे फ़ोन कॉल का हमारा जो एप्लीकेशंस होता है, हमारे म्यूज़िक का जो होता है, हमारे क्लॉक का होता है, ओके, मैसेंजर वगैरह, फेसबुक वगैरह, सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारे जो हैं एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स हैं। अब थोड़ा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोग डेफिनेशंस पे नज़र डालते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर provides a platform to run a computer's hardware and computer application to utilize system resources and solve their computation problem. It is written in a low-level language like assembly language, so it can easily interact with hardware with the primary level. It controls the working of peripheral devices. System software acts as a scheduler for the execution of the process and arrange the sequence according to their priority and input-output devices requirement and creations of the process. The best known example of system software is the operating system. It's responsible for manage all the other programs on a computer. The operating system creates an interface between user and hardware and also in application software and hardware. Examples of software are Windows 7, Windows XP, Windows 10. Generally, the user does not interact with the system software directly. The user interacts with the GUI created by some system software. Through this GUI, user interacts with applications installed in the system. ओके, मीन्स हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है कि हम लोगों ने जैसे कोई भी कमांड, कोई भी टास्क हमने अपने हार्डवेयर के थ्रू अपने सिस्टम को दिया, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे कि C++, सी, जावा, पाइथन, .NET एक्सेट्रा। तो इन सब लैंग्वेज में लिखे होने के बाद फिर ये हमारे दी हुई कमांड को समझता है। समझने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो उसको बताता है कि उसको करना क्या है एक्चुअल में। फिर हम जिस भी एप्लीकेशन से हम लोग काम कर रहे होंगे उसको पहुंचाता है, उसको वो कमांड देता है, फिर हमारा एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करता है, देन वो हमको आउटपुट देता है। तो इन तीनों का आपस में मिलजुल कर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हार्डवेयर के हम इनपुट नहीं दे सकते, बिना सॉफ्टवेयर के हमारी कमांड कंप्लीट नहीं होगी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए हमारे पास उसका भी होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बात की what is hardware and what is software and classifications of software, and इसके बाद में इन सब का हमारा यूज़ क्या होता है। ओके, कुछ हमारे अदर एग्जांपल्स भी आप देख रहे हैं, यूटिलिटी, ओपन सोर्स, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, ये सब भी हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ओके, तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिल सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपडेट्स समय पर मिलती रहे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।